हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम्स, जो कि होने वाला है इंग्लिश ब्लैक बुक से। और हम इसका सेट नंबर 15 पढ़ने वाले हैं, जिसमें 141 से लेकर के 150 तक के इडियम्स को कवर करेंगे। ताकि आपको इसका फ्री पीडीएफ लेना है तो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला आइडियम्स आपके सामने है, बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ, यानी व्यक्ति के जाने पर खुशी होना, किसी को जाता हुआ देख करके खुश हो जाना। तो इसको याद करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें देखने में ही पता चल रहा है, इसका मीनिंग वही होगा। बी ग्लैड, ग्लैड का मतलब क्या होता है? खुश हो जाना। सी मतलब देख करके, बैक मतलब वापस जाता हुआ, किसी को वापस जाता हुआ देख करके क्या हो जाना? खुश हो जाना। तो किसी को वापस जाता हुआ देख करके खुश हो जाना, इसका यही मीनिंग होगा ना। इंग्लिश मीनिंग आप देख सकते हैं यहाँ से। बी हैप्पी यानी खुश हो जाना, व्हेन अ पर्सन लीव्स, जब कोई पर्सन चला जाता है। जैसे आपके यहाँ रिश्तेदार आए और 3-4 दिन तक टिक जाए, आपका खाना खाता रहे खाता रहे खाता रहे, तो जब वो जाने लगेगा तो उसके बाद आपको देख करके उसे खुशी होगी, गजब वापस चला जा रहा है ना। नेक्स्ट स्टेडियम्स। अगला है बियर द पाम। बियर द पाम का मतलब होता है जीत जाना। इसको याद कैसे करेंगे? देखते होंगे जैसे कोई रेस वोस होती है, जब जीत जाते हैं तो कोच महोदय जो आते हैं, जैसे एक आदमी जो जीता हुआ है उसका हाथ पकड़ेंगे अपने हाथ में और कहेंगे ये है विनर, ऐसे बोलते हैं ना। तो उसका पाम जो है, पाम मतलब क्या होता है? हथेली। और बियर का मतलब होता है धारण करना। उसकी हथेली को अपनी हथेली में ले लेते हैं और उसको कहते हैं ये है फर्स्ट विनर। तो बियर द पाम का मतलब क्या हो जाएगा? जीत जाना। याद करने का तरीका मैंने आपको बता दिया ना, कैसे याद करना है। कि बियर बियर कर लिया जाता है, मतलब धारण किया जाता है, पाम मतलब हथेली को। इडियम्स आप अगला इसका मीनिंग देख सकते हैं, टू विन यानी जीत जाना। नेक्स्ट इडियम्स। अगला है बाइट द बुलेट, यानी बुलेट को बाइट करना, मजबूरी में स्वीकार करना। अब देखो इसको याद कैसे करेंगे। बाइट का मतलब क्या होता है? काटना। और बुलेट का मतलब क्या होता है? गोली। या ऐसे हम कह सकते हैं, बाइट का मतलब फाँकना भी हो सकता है, किसी चीज़ को काट के खाना। अब जैसे कोई आपको गोली दे दे, कह ले बंदूक की गोली खा इसको। तो क्या आप बंदूक की गोली को मतलब बहुत इत्मीनान से खाना चाहेंगे? गोली को तो आदमी बहुत ही मजबूरी में खाता है ना। तो कोई भी आदमी बुलेट को कब बाइट करेगा? जब वो किसी मजबूरी में होगा ना। तो ऐसे याद कर लीजिएगा कि अगर हम बुलेट को बाइट कर रहे हैं, यानी बुलेट को खा रहे हैं, तो इसका मतलब हम किसी चीज़ को मजबूरी में हम स्वीकार कर रहे हैं ना। इंग्लिश मीनिंग आप देख सकते हैं, टू फोर्स योरसेल्फ टू डू समथिंग अनप्लीजेंट, मतलब टू फोर्स अपने आप को फोर्स करना, जबरदस्ती करना, योरसेल्फ खुद को, टू डू समथिंग किसी चीज़ को करने के लिए, अनप्लीजेंटली। अनप्लीजेंट का मतलब होता है दुखद रूप से। टू गेट समथिंग ओवर विद बिकॉज इट इज इरिटेबल, किसी चीज़ से गेट ओवर हो जाना यानी ऊब जाना, क्योंकि ये इनविटेबल है। और ये इडियम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, इसका मीनिंग एकदम डिफरेंस लोग निकालते हैं। ब्लैक सीप, ब्लैक सीप का मतलब होता है बुरा व्यक्ति, बुरा इंसान, कुल कलंक भी कह सकते हैं। तो इसको याद करने के लिए मैं आपको एक मूवी की तरफ ले जाना चाहूँगा। उसमें क्या नाम था? रोबोट। रोबोट में आपने देखा था, जब चिट्टी जो था वो अपने जैसा बहुत सारा रोबोट बना लिया था। तो जो डॉक्टर, क्या नाम था, जो भी डॉक्टर थे उनको जो बनाए थे, वो जाते हैं वैसा ही रोल बना करके, लेकिन वो समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। तो कहता है हु इज़ द ब्लैक शीप। ब्लैक शीप का मतलब क्या होता है? बुरा व्यक्ति, खराब इंसान। ऐसे याद कर लीजिएगा। ब्लैक शीप मतलब क्या होता है? काली भेड़। अब काली भेड़ याद कर सकते हैं कि काली भेड़ जो है वो थोड़ी अच्छी नहीं होती। या इसको ऐसे याद कर लेना ना, ब्लैक शीप मतलब बुरा इंसान। मूवी के, वन हु इज नॉट एक्सेप्टेड एज पार्ट ऑफ फैमिली और ग्रुप बिकॉज ऑफ वंस बैड कंडक्ट, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जिसे एक्सेप्ट नहीं किया जाता पार्ट ऑफ फैमिली, फैमिली के मेंबर के रूप में, और ग्रुप या किसी ग्रुप के रूप में, मतलब ग्रुप के पार्ट के रूप में उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाता, बिकॉज ऑफ वंस बैड कंडक्ट, उसके बुरे आचरण के कारण। पर्सन विद बैड रेपुटेशन मतलब खराब रेपुटेशन वाला व्यक्ति। डिसग्रेस फॉर द फैमिली मतलब परिवार के लिए कुल कलंक। नेक्स्ट इडियम्स आपका है ब्रेक न्यू या फ्रेश ग्राउंड, मतलब नई खोज करना। अब देखो इसको मीनिंग यहाँ से पता चल रहा है कि फ्रेश ग्राउंड में मतलब नया नया ग्राउंड है एकदम। तो फ्रेश ग्राउंड या ब्रेक न्यू मतलब नई चीज को तोड़ना या नए ग्राउंड की खोज करना, तो ये नई खोज करना हो जाएगा ना मीनिंग। इंग्लिश मीनिंग आप देख सकते हैं यहाँ पर।
इसका डू आर डिस्कवर समथिंग न्यू, मतलब किसी नई चीज की खोज करना। टू इनोवेट आर पोनियर, मतलब किसी चीज का नवीनीकरण करना। इनव्योट मतलब होता है नवीनीकरण। अगला है बटरफ्लाइज इन द स्टमक, यानी घबरा जाना। तो देखो इसको याद कैसे करेंगे। वैसे आप जानते हैं स्टमक मतलब होता है पेट, और बटरफ्लाई का मतलब क्या होता है? बटरफ्लाई का मतलब होता है तितली। आप जानते हैं लोग कहते हैं कि मेरे स्टमक में यानी मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, लेकिन कोई ये कहते हैं कि मेरे पेट में बटरफ्लाई कूद रही हैं, तो ये गड़बड़ बात हो जाएगी। चूहा कूदना तो मतलब एक आम बात है, लेकिन किसी के पेट में अगर बटरफ्लाई कूद रही है तो ये थोड़ा गड़बड़ वाली बात है। तो आदमी क्या हो जाएगा, घबरा जाएगा, कहेगा बटरफ्लाई कैसे कूद सकती है ना। तो ऐसे याद कर लीजिएगा इसको कि पेट में अगर बटरफ्लाई हमारे उड़ने लगे तो आदमी क्या हो जाएगा, घबरा जाएगा। दिस मीनिंग देख सकते हैं, टू बी anxious आर नर्वस, यानी नर्वस हो जाना, चिंतित हो जाना। नेक्स्ट इडियम्स आपका है बाई हुक एंड बाई क्रुक्स, यानी कैसे भी करके, या हम कह सकते हैं उचित एवं अनुचित ढंग से। तो ये इडियम्स बहुत ही बार आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाई हुक्स एंड बाई क्रुक, जैसे मान लीजिए आपको किसी चीज को कोई युद्ध जीतना है, तो आपको कोई युद्ध जीतना है तो क्रुक्स का मतलब क्या होता है जानते हैं? क्रुक्स का मतलब होता है चोरी करना, मतलब बेईमानी करना। और हुक का मतलब तो हुक ही होता है। तो चाहे किसी चीज को चोरी या बेईमानी करके जीतेंगे, चाहे हम किसी चीज को हुक से जीत लें, मतलब हमको जीतना है कैसे भी करके ना। तो बाई हुक्स एंड बाई क्रुक्स का मतलब किसी भी तरीके से, या हम कह सकते हैं उचित एवं अनुचित तरीके से, किसी भी तरीके से। जैसे कि उसने कक्षा 12 की परीक्षा उचित एवं अनुचित ढंग से प्राप्त की, मतलब चाहे पैसा दिया हो, चाहे पढ़ के पास किया हो, चाहे जैसे, लेकिन उसने पास किया। बाय एनी मीन्स यानी किसी भी तरीके से, गुड और बैड, चाहे अच्छे तरीके से चाहे बुरे तरीके से। यूजिंग वेदर मेथड आर नेसेसरी, मतलब किसी भी मेथड को यूज करने का। नेक्स्ट इडियम्स है काउच पोटैटो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है आलसी व्यक्ति। तो काउच पोटैटो, अब जैसे आपको पोटैटो मतलब क्या होता है जानते हैं? पोटैटो मतलब होता है आलू। अब जैसे किसी को बोला जाए चलो भाई यहाँ पर 2 ड्रम आलू छीलना है, तो आलू छीलने में आदमी बहुत ज़्यादा आलस करता है, क्यों कहते हैं ना, क्या आलू छीलने यहाँ पर आए हैं? तो आलू छीलना अपने आप में क्या है, एक आलस से भरा काम है। तो ऐसे याद कर लेना काउच पोटैटो, पोटैटो मतलब आलसी व्यक्ति। अच्छा, इसका एक और भी इम्पोर्टेंट है पोटैटो से, हॉट पोटैटो। हॉट पोटैटो का मतलब क्या होता है? हॉट पोटैटो का मतलब होता है विवादास्पद मुद्दा। इसको याद ऐसे कर लेना कि जैसे किसी को हॉट पोटैटो दे दो, मतलब कोई मान लीजिए आपके यहाँ आया हुआ है, तो उसको सीधा गरम गरम करके एकदम पोटैटो उसके हाथ में रख दो और उसका हाथ जल जाए। अब जल जाएगा तो विवाद हो जाएगा ना। तो हॉट पोटैटो का मतलब विवादास्पद मुद्दा, और काउच पोटैटो का मतलब आलसी व्यक्ति, अ लेजी पर्सन, अ पर्सन हु वॉचेस टू मच टेलीविजन, मतलब एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज्यादा टीवी देखता है। तो टीवी देखेगा तो आलसी होगा ही ना। नेक्स्ट इडियम है कट टू द चेज, यानी मुद्दे पर आ जाना। तो जैसे मान लीजिए चेज का मतलब क्या होता है? चेज का मतलब होता है किसी चीज का पीछा करना, और कट मतलब क्या होता है? कट मतलब काटना। जैसे मान लीजिए आप किसी बात पर चले जा रहे हैं, मतलब बात का पीछा कर रहे हैं, चलते जा रहे हैं, लेकिन उसी में कोई बोल दिया कि देखो ये सब बातें छोड़ो, सीधा मेन मुद्दे पर आओ। तो जिस चीज को आप चेज कर रहे थे उस बात को क्या किया उसने? कट कर दिया, और कट करके आपको कहाँ पर आने के लिए बोला? मुद्दे पर आने के लिए बोला। तो कट द चेज का मतलब मुद्दे पर आना, मुद्दे पर आना। टू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आर समथिंग, मतलब किसी इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट पर बात करना शुरू करना। कम टू द पॉइंट, यानी पॉइंट पर आ जाना, सीधे मुद्दे पर आना। और ये आज का लास्ट इडियम्स है ड्रैग वंस फीट, यानी टाल मटोल करना। यहाँ पर ताल नहीं, टाल मटोल करना। ओके। अब जैसे मान लीजिए कोई मामला कहीं कोर्ट में जाता है और किसी व्यक्ति को अपराधी घोषित कर दिया गया, तो अपराधी क्या कर रहा है? वो जज साहब का बार बार पैर पकड़ रहा है कि जज साहब हमको माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। और इस तरीके से वो क्या कर रहा है? कोर्ट का टाइम वेस्ट कर रहा है। तो अगर किसी का वो ड्रैग, ड्रैग मतलब क्या होता है? ड्रैग मतलब किसी चीज को पकड़ के घसीटना। फीट का मतलब क्या होता है? पैर।
तो किसी का बार-बार पैर ही पकड़ रहा है, तो इसका मतलब वो मामले को क्या करवाना चाहता है? टाल-मटोल करवाना चाहता है कुछ ना, ऐसे याद कर लेना। ओके, इसका मीनिंग देख सकते हैं, बी रिलुकेंट टू एक्ट, यानी किसी एक्ट को करने के लिए रिलुकेंट होना। रिलुकेंट मतलब होता है अनिच्छुक होना। कोई काम करने के लिए बोला गया तो आप कह रहे हो, अरे मेरा पैर दर्द हो रहा है, मेरा सिर दर्द हो रहा है। इसको बोलते हैं टाल-मटोल करना। डू समथिंग डिलिबरेटली एट स्लो पेस। डू समथिंग, किसी चीज़ को करना डेलिबरेटली। डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझकर, एट स्लो पेस। पेस का मतलब क्या होता है? गति से, मतलब किसी चीज़ को जानबूझ करके धीमी गति से करना। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बाकी आपको इसका पीडीएफ लेना है तो हमारे इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।